हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द सिस्टर्स टीच क्लास 10 की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे एसिड बेस एंड सॉल्ट यानी अम्ल, क्षार एवं लवण। ठीक है, आज है इसका लेक्चर नंबर 4। अगर आप बाकी पिछले लेक्चर्स नहीं देखें तो प्लीज़ जाके देख लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं लवण परिवार। लवण परिवार क्या होता है, साथ ही साथ पढ़ेंगे साधारण नमक, ये क्या होता है, इसके उपयोग क्या है, कास्टिक सोडा क्या है, कैसे बनता है, इसके उपयोग क्या है, एंड विरंजक चूर्ण जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं, ये क्या है, इसके उपयोग क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एंड तक बने रहना एंड वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर। उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लो एंड अपने दोस्तों को ज़रूर ये वीडियो शेयर करना। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखो, अगर हम बात करें लवण परिवार, लवण परिवार यानी सॉल्ट फैमिली, सॉल्ट। अब देखो ये सॉल्ट की फैमिली क्या होती है, पहले मैं इसकी डेफिनेशन लिखती हूँ उसके बाद आपको समझाती हूँ। ठीक है, देखो ऐसे लवण जिनमें, अभी आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। देखो ऐसे लवण जिनमें या तो धनायन समान हो या ऋणायन या फिर आप ऐसे कह सकते हो ऐसे लवणों का समूह जिनमें या तो धनायन समान हो या फिर ऋणायन समान हो। ठीक है, फिर ऋणायन समान हो। देखो कहने का क्या मतलब है, देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखो, जब भी कोई लवण बनता है तो वो पॉजिटिव और निगेटिव से बनेगा। ठीक है, एक उसमें कोई चीज़ पॉजिटिव होगी एंड एक कोई चीज़ उसमें नेगेटिव होगी, हमें पता है ये। तो देखो पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं एंड कौन कौन सी चीज़ें नेगेटिव होती हैं, इससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। देखो यहाँ मैं धनायन लिखती हूँ, जैसे Na+Cu+2 है ना, Mg+2, Zn+2, Ca+2 है ना, तो ये हमारे कुछ धनायन है। ठीक है, और देखो ऋणायन, जैसे कुछ समान ऋणायन कौन से हैं, जैसे हमारा Cl- CO3-2, NO3- SO4-2। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक ये धनायन है एंड कुछ ऋणायन, आपको ये याद रखना। ठीक है, इससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो लिखा मैंने ZnCl, ठीक है, 2 ZnSO4, ठीक है, ZnCO3। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये जो मैंने लिखा है ग्रुप, ठीक है, ये एक लवण का ग्रुप है। ठीक है, जिसमें से Zn+ होता है एंड Cl-, इसमें भी Zn+, SO4-। अब आप इसमें एक कॉमन चीज़ देखो, इसमें कॉमन चीज़ क्या है कि ये जो हमारे समूह में है इनमें एक जो धनायन है ना, धनायन है वो समान है, इसमें भी Zn+ है, इसमें भी Zn+ है, इसमें भी Zn+ है, तो ये हम क्या कह देंगे कि ये हमारी लवण परिवार है। ठीक है, ये Zn का लवण परिवार है। ओके, अब देखो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल MgCl है ना, NaCl, KCl, ACl। ठीक है, तो आप देखो इसमें हमारा क्या समान है, इसमें हमारा ये तो पॉजिटिव नहीं है, यानी कि हमारा धनायन समान नहीं है, पर हमारा ऋणायन यहाँ पे सब समान है। ठीक है, ये देखो। ओके, तो ये आप देखें तो यहाँ पे हमारा ऋणायन समान है एंड यहाँ पे धनायन समान है, तो ये हो जाते हैं लवण परिवार। आई होप आपको लवण परिवार क्लियर हो गए। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे जो कि है साधारण नमक। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं साधारण नमक को। मैं इसे इरेज करती हूँ एंड ये स्लाइड कहाँ मिलेगी आपको, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ आप जाके इजीली नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिलती हैं, तो आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी। तो अब है हमारे यहाँ पे साधारण नमक। ठीक है, साधारण नमक क्या है, देखो इसको हम किस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो इसको हम सामान्य लवणों की टॉपिक के अंतर्गत पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो साधारण नमक क्या होता है, NaCl। ठीक है, NaCl वही चीज़ है जो हम डेली नमक जिसे हम उपयोग करते हैं, डेली यूज़ करते हैं नमक, वही हमारा साधारण नमक NaCl। ये कहाँ से मिलता है, ये जो है साधारण नमक NaCl, ये हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है
समुद्र से, ठीक है। आपने देखा होगा, आपने सुना होगा, ये समुद्र से प्राप्त होता है साधारण नमक। एंड ये हमारी केमिस्ट्री में बहुत बड़ी रोल निभाता है, क्योंकि इसे हम कहते हैं रसायनों का कच्चा पदार्थ, ठीक है। रसायनों का कच्चा पदार्थ, इससे क्या मतलब है? इससे ये मतलब है कि अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें हमारा NaCl लगता ही है, ठीक है। NaCl हमारा लगता ही है। कौन सी चीज़ है वो? देखो, रसायनों के कच्चे पदार्थ में एग्जाम्पल कौन से हैं? देखो, जैसे हम बनाएं NaHCO3, जैसे हम बनाएं NaOH, जिसे हम कास्टिक सोडा भी कहते हैं, जो भी हम पढ़ेंगे, जैसे NaCO3, ठीक है। तो ये सब बनाने के लिए हमें NaCl लगता है, ठीक है। अब देखो, ये NaCl की केमिकल रिएक्शन क्या होती है? तो देखो, NaCl जो साधारण नमक है वो कैसे प्राप्त होता है? तो हम ले लेंगे हमारा NaOH, ठीक है, ये NaOH, एंड इसकी रिएक्शन हम करवाएंगे HCl से, ठीक है। एंड देखो, जब ये रिएक्शन करेगा तो यहाँ से H निकल के यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि ये वाटर बना लेगा, H2 और O, ये वाटर बना लेगा, प्लस हमारा ये Cl जाके इस Na से जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा NaCl, और ये हमारा साधारण नमक हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये पूरी केमिकल इक्वेशन कैसे ये प्राप्त होता है हमें, इसका उपयोग क्या होता है? इसका उपयोग, तो पहला उपयोग तो आप ये लिख लीजिए कि ये रसायनों का कच्चा पदार्थ है, इसे NaHCO3, NaOH और NaCO3 बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें इसका इस्तेमाल होता है, तो एक आप ये लिख लोगे। दूसरा, भोजन पकाने में, ठीक है, इसमें भोजन पकाने में इसका उपयोग होता है। और हमने जो भी लिखा कि कास्टिक सोडा, बेकिंग सोडा जो हम घर पे यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, व विरंजक चूर्ण, अभी जो हम पढ़ेंगे, ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर भी जिसे कहते हैं, विरंजक चूर्ण बनाने में, ठीक है, बनाने में आप इसका उपयोग करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ओके। तो ये भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगी। चलिए अब देखते हैं, हमारा साधारण नमक तो हो गया, अब इससे आगे आपका इसमें से नहीं आने वाला। तो हमारा हो गया, ये हमारा नमक हो गया। अब हम देखेंगे हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है। कास्टिक सोडा पढ़ेंगे, तो फटाफट में से इरेज करते हो और हम पढ़ते हैं कास्टिक सोडा, ओके। अगर अभी तक वीडियो अच्छी लगी हो, अगर देख रहे हो वीडियो, तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। अब है हमारा कास्टिक सोडा, ठीक है। क्या है कास्टिक सोडा? जैसा कि मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया था कि NaCl से, यानी नमक से, हम कास्टिक सोडा भी बनाते हैं। तो देखो कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम लेंगे NaCl, ठीक है, प्लस H2 इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ हमें विद्युत प्रवाह करना पड़ेगा, यानी इसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, ठीक है। हम इन दोनों को मिलाएंगे। देखो, ये हमने लिया, इसमें हमने डाला पानी, H2O वाटर, और इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया, ठीक है। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। अब हमने लिया तार, ठीक है, तार लिया एंड इसको बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है। बैटरी से हमने इसको जोड़ दिया एंड इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब देखो क्या बनेगा, इसके बाद हमारा बन जाएगा NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। अब हम बेसिकली इसको बस बैलेंस कर लेंगे एंड हमारी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखो, हमने क्या किया, हमने लिया एक बीकर, ठीक है, बीकर लिया, मग लिया, जग लिया, कुछ भी लिया, एंड उसमें हमने पानी डाल दिया, ठीक है। पानी डालने के बाद हम गए किचन में एंड हमने नमक लिया एंड उसमें नमक डाला, ठीक है, साधारण नमक NaCl डाला एंड उसको अच्छे से मिक्स कर दिया। मिक्स करने के बाद हमने पूरा अपना तार वगैरह लिया एंड बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया एंड पानी में, अब क्योंकि उसमें NaCl है तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगेगी एंड ये टूटेगा। तो देखो, ये जो Cl2 है, ठीक है, Cl2 और H2, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि हमारा जब ये हुआ सारा चीज़, तो हमारी Cl2 गैस किस पे मिलेगी, ठीक है, एनोड पे की कैथोड पे, एंड H2 गैस किस पे मिलेगी, एनोड पे की कैथोड, ठीक है। तो देखो, जो Cl2 गैस है ये होती है Cl माइनस, तो ये हमारी मिलेगी एनोड पे, क्योंकि एनोड होता है पॉजिटिव, ठीक है। एंड जो हमारा H2 होता है वो मिलेगी कैथोड पे, क्यों? क्योंकि H होता है प्लस में और कैथोड होता है माइनस में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से दिख रहा होगा, ठीक है। तो
ये आपको क्लियर हो गया। क्लोरीन गैस कहाँ निकलेगी? एनोड पे। H2 गैस कहाँ निकलेगी? कैथोड। अब ये देखो, ये जो चीज़ हमारी बनी है इसे ही हम नाम देते हैं कास्टिक सोडा। इसी को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। एंड इसका सूत्र क्या है? NaOH। इसका सूत्र क्या है? NaOH, जिसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कास्टिक सोडा का सूत्र। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। ओके, तो अब देखो, मैंने जो भी सारी चीज़ बताई, मैंने क्या बताया कि हम पानी लेंगे, उसमें नमक डालेंगे, विद्युत धारा प्रयोग करेंगे, तब हमें कास्टिक सोडा मिलेगा, क्लोरीन गैस मिलेगी, H2 गैस मिलेगी। अब ये जो पूरा प्रोसेस मैंने बताया आपको, ये कहलाता है हमारा क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। क्या कहलाता है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगर एग्जाम में आएगा कि क्लोर क्षार अभिक्रिया क्या होती है, तो आपको बेसिकली ये रिएक्शन लिखनी है एंड थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है कि जब हम साधारण नमक को जल में घोल के उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उत्पाद में हमारा कास्टिक सोडा Cl2 गैस एनोड पर व H2 गैस कैथोड पर निकलती है, जिसे हम कहते हैं क्लोर क्षार अभिक्रिया। बस जो मैंने लिखा है वही आपको लिखना, जो आपने किया है वही आपको लिखना। एंड ये रिएक्शन क्या कहलाती है? क्लोर क्षार अभिक्रिया। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप पूछोगे कि इसके उपयोग क्या हैं, यानी इसके यूजेस क्या हैं, है ना? इसके उपयोग क्या है, कहाँ ये यूज़ होता है? तो देखो, साबुन व अपमार्जक बनाने में, साबुन व अपमार्जक बनाने में। अपमार्जक क्या होता है? ठीक है, अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट। ठीक है, साबुन क्या है? सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में इसका यूज होता है। ठीक है, और किस में होता है? कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लॉथ्स बनाने में, वस्त्र रेशे बनाने में, कागज़ के निर्माण में, कागज़ के निर्माण में और व जल शोधन में। ठीक है, किसमें? जल शोधन में। तो इसका यूज़ देख लो, इसका यूज़ क्या है? साबुन व अपमार्जक बनाने में, सोप एंड डिटर्जेंट बनाने में, कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने में, कागज़ के निर्माण में व जल शोधन में। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का यूज़ होता है। जल शोधन यानी जल को शुद्ध करने में। ओके, तो हमारा कास्टिक सोडा भी यहाँ पे हो जाता है कंप्लीट। बस इतनी चीज़ें आप पढ़ के इस टॉपिक को भी आपने क्लियर कर लिया। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है आज के वीडियो का, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना। ठीक है, ये स्लाइड कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। ओके, तो अब है हमारा विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, इसका अणु सूत्र क्या होता है? CaOCl2। ओके, एंड इसका अणु भार क्या होता है? 127। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अणु सूत्र, ये हो गया हमारा अणु भार। ठीक है, अब देखो इसका नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, एंड अगर हम इसके केमिकल नेम की बात करें यानी रासायनिक नाम की बात करें तो हम यहाँ से देख सकते हैं इसका नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर आप इसे कह सकते हैं कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। ठीक है, इसके बहुत सारे नाम हैं, तो ये दो नाम आप याद रखना, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो, तो ये हमारा हो गया इसका नेम, केमिकल नेम। तो अब ये बनता कैसे है? तो बहुत ही फेमस विधि है हेंस क्लेवर विधि। ठीक है, फेमस रिएक्शन है, विधि है, मेथड है जिससे हम बनाते हैं, हेंस क्लेवर विधि। इसमें क्या होता है देखो, तो इस विधि में हम चूने के पानी में क्लोरीन गैस प्रवाहित करने पर हमें कैल्शियम, ठीक है, चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम क्लोराइड बनता है। ठीक है, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है अगर हम चूने के पानी में Cl2 गैस प्रवाहित करें। पर ऐसे तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, हमें लिखनी पड़ेगी प्रॉपर केमिकल रिएक्शन।
ठीक है। तो इसकी केमिकल रिएक्शन क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी, देखो हमें इसी से पता चल रहा है कि चूने का पानी हमें लेना है, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस में Cl2 गैस हम अगर प्रवाहित करेंगे तो देखो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस H2O। ठीक है, यहाँ से हमारा दोनों H2 और ऑक्सीजन एक निकल जाएगा बाहर जल के रूप में। ठीक है, एंड हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो कि हमारा विरंजक चूर्ण यानी कि ब्लीचिंग पाउडर है वो हमारे यहाँ पे बन जाए। ठीक है, देखो इसके गुण क्या हैं, कई बार इसके गुण पूछे गए हैं, तो गुण क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है, यह पीले रंग का होता है। ठीक है, पीले रंग का, हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है, ये पीले रंग का पाउडर होता है बेसिकली, तो पीले रंग का ये पाउडर है। ठीक है, पाउडर। देखो अब इसका जो उपयोग है वो हम कहाँ करते हैं, यानी यूजेस। ठीक है, इसका उपयोग क्या करते हैं, देखो तो उपयोग देखने से पहले एक चीज़ और है इसमें कि यह पीले रंग का होता है, साथ ही साथ इसमें क्लोरीन की गंध आती है। ठीक है, Cl2 की गंध होती है। अब भाई क्यों ना हो, इसमें Cl2 है तो Cl2 की गंध भी होगी। ठीक है, अब देखो उपयोग क्या होता है, इसका उपयोग होता है जल को जीवाणु रहित करने में। ठीक है, एंड ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि जल को जीवाणु रहित कैसे करते हैं या फिर किस चीज़ को डाल के करते हैं। ठीक है, अगर जल को शुद्ध करना हो तो कैसे करेंगे, तो हमें ये टिक कर देना है कि इसमें हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का यूज़ करते हैं जल को जीवाणु रहित करने। ठीक है, और किस यूज़ करते हैं, हमारा यूनिवर्सल यूज़ जो हम करते हैं जानते हैं, कपड़े व कागज के विरंजन में। ठीक है, कपड़े व कागज के विरंजन में इसका उपयोग, इसका मतलब क्या हुआ, एक सेकंड में थोड़ा इसको नीचे कर देती हूँ ताकि आपको देखे। ठीक है, देखो इसका क्या हुआ यूज़, पहली बात तो जल को जीवाणु रहित, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, एंड सेकंड चीज़ कपड़े व कागज़ के विरंजन। विरंजन क्या होता है, देखो हमें पता है ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम कब करते हैं, जब हमारे कपड़े में कोई दाग लग जाता है तो हम उस दाग को हटाने के लिए, कलर को हटाने के लिए करते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि अब मैं इसे इरेज करके बताने वाली हूँ, एंड जो कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है। तो चलो फटाफट से देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसे इरेज करते हैं। उससे पहले जल्दी से फटाफट से एक चीज़ पॉइंट नोट कर लेते हैं कि इसका जलीय विलयन दुधिया होता है। ठीक है, कैसा होता है, दुधिया होता है, यानी कि अगर आप इसे क्या करोगे, अगर आप इसका विलयन बनाओगे तो मिल्किश लगेगा, यानी कि दूध के कलर का लगेगा। और इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये जल में अल्प विलेय है, आप चाहे तो लिख सकते हैं। ठीक है, जल में अल्प विलेय है। चलो फटाफट से इसको इरेज करते हैं। जो मैं बताने जा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट, पहले तो स्टार मार्क कर लो। ओके, देखो तो इसकी ये रासायनिक गुणधर्म है, यानी कि ये अगर इसको किसी चीज़ में मिलाओ तो कैसा रिएक्ट करेगा, इसी को हम कहते हैं रासायनिक गुणधर्म। ठीक है, देखो अम्लों से अभिक्रिया, अम्लों से अभिक्रिया। ठीक है, ठीक है, तो देखो अम्लों से अभिक्रिया है तो सबसे पहले हम ले लेंगे हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, इससे हम कोई भी अम्ल इसमें मिलाएंगे, मान लो हमने मिला लिया H2SO4। ओके, अब देखो हमने इसकी रिएक्शन कराई तो क्या बना, सबसे पहले हम बनेगा कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, और हमारा बनेगा हाइपोक्लोरस, और हमारा बनेगा यहाँ पे हाइपोक्लोरस अम्ल। इसका नाम क्या है, हाइपोक्लोरस अम्ल। ठीक है, तो देखो बन गया हमारा। अब देखो आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो देखो अब ये जो हमारा हाइपोक्लोरस अम्ल बना है ना, इसे हम निकाल लेंगे बाहर, हाइपोक्लोरस अम्ल। अब देखो अब जब हम इस हाइपोक्लोरस अम्ल को तोड़ेंगे, ठीक है, हाइपोक्लोरस अम्ल को तोड़ेंगे तो हमें पता है हमारे यहाँ बनेगा HCl, है ना, HCl। सॉरी, एक चीज़ इसमें मिस्टेक हो गई कि इसमें Cl2 नहीं होगा। ठीक है, हाइपोक्लोरस में Cl2, तो ये मिस्टेक, सॉरी। ठीक है, तो हाँ Cl2 नहीं होगा। तो अब देखो यहाँ से HCl बना तो HCl हमारा निकल गया। अब जब इसमें H भी निकल गया, Cl भी निकल गया, तो आपको क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन दिख रही है। ठीक है, हमारा ये जो है यहाँ पे ऑक्सीजन दिख रही है। देखो यहाँ पे ये नवजात ऑक्सीजन निकलती है, क्या निकलती है, नवजात ऑक्सीजन। एंड इसी नवजात ऑक्सीजन के कारण हमारे कपड़े साफ होते हैं। कैसे होते हैं, देखो अब ये हम जब ये करेंगे, ठीक है, जब ये करेंगे हमें पता है कि जो भी गंदगी होती है उसकी प्रकृति बेसिकली अम्ल होती है ना। तो देखो जब हम अपने ब्लीचिंग पाउडर को उस अम्लीय प्रकृति के गंदगी में डालेंगे, ठीक है, और उसको मिक्स करेंगे, तो हमें पता है कि हमारा यहाँ पे
हाइपोक्लोरस अम्ल निकलेगा, हाइपोक्लोरस अम्ल निकलेगा, ठीक है। अब देखो ये जब टूटेगा तो नवजात ऑक्सीजन निकलेगी, एंड ये नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन चीज़ से रिएक्शन करती है, ये नवजात ऑक्सीजन, तो हमें देती है रंगहीन चीज़। क्या देती है? रंगहीन। ये कलरफुल चीज़ से जब रिएक्शन करती है नवजात ऑक्सीजन, तो हमें देती है कलरलेस थिंग्स। क्या देती है? कलरलेस। इसीलिए हमारे जो दाग होते हैं वो साफ हो जाते हैं इसके कारण। ओके, तो बताओ ये थी ना इम्पॉर्टेंट, एंड ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपको एक नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की कि अगर हम पढ़ रहे हैं तो चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये फील आ गई होगी, है ना। एक चीज़ और देखते हैं कि इसमें ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, तो जब हम अपना ये लेंगे, है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर लेंगे, एंड देखो जब हम ये ट्रायंगल बनाते हैं तीर के ऊपर, तो इसका मतलब होता है ऊष्मा, कि हम इसको ताप दे रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं? ताप दे रहे हैं। तो जब हम इसमें इसको ताप देंगे तो ये तो कैल्शियम क्लोराइड में चेंज हो जाएगा और ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। अब आप इसे बैलेंस कर लेंगे, ओके, तो ये चीज़ें हो जाएगी। अगर आप पिछले में मैंने शायद बैलेंसिंग नहीं की है तो आप इसको अच्छे से बैलेंस करके लिख लेना, ओके। नेक्स्ट चीज़ क्या है? नेक्स्ट चीज़ है गर्म जल से रिएक्ट, गर्म जल से अभिक्रिया। ये गर्म जल से अभिक्रिया करती है, तो देखो क्या देती है, तो हम ले लेंगे हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, एंड हम यहाँ ले लेंगे हमारा H2O। क्या बनेगा? CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम चूने का पानी भी कहते हैं, और हमारी निकलेगी Cl2 गैस, ठीक है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट थी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू, तो एग्ज़ाम में ये चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर होता है यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को शेयर करना। अगर आपको नोट्स चाहिए, कहाँ जाना पड़ेगा? टेलीग्राम चैनल, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ से आप डाउनलोड चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। अब हमारा एग्ज़ाम आने में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो हम वहाँ पे आपके PYQs भी प्रोवाइड करेंगे, तो आप फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, ठीक है। एंड हाँ, अपने दोस्तों के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करना अगर पसंद है। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।